इतिहास की जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं। नेक्स्ट देखते हैं आपका 2500 वर्ष आपका है 25 वर्ष पूर्व ईरानियों व यूरोपियों ने सिंधु को आपका क्या कहा था, हिदोस व इंडोस। इन इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को कहा जाता था, ऐसे समझिए तो ये था हमारा इंडिया। ठीक है, किसको आपका हिदोस है व आपका इंडोस है। आपका ये सीटेट में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट देखते हैं, जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है उसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं प्राऐतिहासिक काल। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जनक माना जाता है, तो वो माना जाता है कनिंघम को। अशोक के अभिलेख पाए गए हैं, तो वो ब्राह्मी में, करोष्टी में, ग्रीक में एवं आपका है आर्मेइक लिपि में। 4 लिपियों में पाए गए हैं, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, वह इतिहासकार जिसको इतिहास का पिता की उपाधि प्राप्त है, यानी आपका हेरोडोटस, इसको इतिहास का पिता कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, विद्वान ब्राह्मणों तथा कवियों द्वारा रचना की गई थी, तो वो थी परिस्थितियों की। इसमें क्या होता था कि राजा की प्रशंसा की जाती थी, राजाओं की प्रशंसा में लिखी गई थी, तो वो हमारी थी प्राशस्त्यां। नेक्स्ट चलते हैं, काफी इंपोर्टेंट है ये बनना, तो आपका एहोल अवलेख है एक प्रशस्ति। भारत के प्राचीनतम सिक्के जो कि आपका ईसा पूर्व 5वीं सदी के हैं, उन्हें आहत मुद्रा कहा जाता है, क्योंकि क्या था, उन पर ठप्पा मारकर बनाए जाते थे। प्राचीन समय में पुस्तकों को हाथ से लिखा जाता था, जिस कारण उन्हें कहा जाता था पांडुलिपि। पांडुलिपि क्या होती है, हाथ से लिखी हुई पुस्तकें। आपका है मंदिरों तथा बिहारों से प्राप्त होती हैं पांडुलिपियां, क्योंकि वो हाथ से लिखी जाती थी। सामान्यतः आपका है ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्रों में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से भोजपत्र में लिखी जाती थी, तो पांडुलिपियां ही लिखी जाती थी। सामवेद ग्रंथों को डॉट डॉट का जनक मूल कहा जा सकता है, तो वो है भारतीय संगीत का जनक या मूल कहा जाता है। जिस आपका रहस्य विद्या तथा ज्ञान गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया जाता है, उसे कहते हैं, तो वो कहते हैं उपनिषद। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप जाना या ज्ञान प्राप्त करना। वह बौद्ध ग्रंथ जिसमें 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, तो वो हमारा है अंगुत्तर निकाय। ये काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये जो पीडीएफ है आज ही आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती तो आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जैन ग्रंथों की रचना मुख्यतः डॉट डॉट यानी डैश है में हुई थी, जिनमें से हमें 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की जानकारी मिलती है। तो आप सबको पता है प्राकृतिक भाषा, जो जन समुदाय की भाषा कौन सी थी, हमारी प्राकृतिक भाषा थी। प्राकृतिक और पाली भाषा कैसी थी, जन समुदाय की भाषा थी। प्राकृतिक में जैन ग्रंथों की है, जबकि पाली में बौद्ध ग्रंथों की है। आदिवासी जनजातीय लोग वाचिक परंपराओं का प्रयोग करके अपनी संस्कृति व रीति रिवाजों को संजोते हैं। यह आता है वाचिक यानी बोलकर, तो ये आता है आपका है गल्प साहित्य के अंतर्गत, यानी गालों से ही बोलना, यानी उन्हें मौखिक याद रहता था। प्रसिद्ध यूनानी लेखक मेगस्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक इंडिका द्वारा हमें जानकारी प्राप्त होती है मौर्य कुलीन समाज एवं संस्कृति की, यानी मौर्य शासन में किस तरह का समाज और उसकी संस्कृति थी। नेक्स्ट चलते हैं, अधिकतर इतिहासकार जिन कारणों के आधार पर अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं, वह है आर्थिक व सामाजिक। 2 ही आधार हैं जिन पर वो तय करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, आजकल कई किताबों में लेखों में बीसी की जगह आपको बीसीई लिखा होता है, जिसका अर्थ होता है बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, ये कॉमन एरा क्या है, इसकी जो हमें मिलती है, तो इसे मान लिया जाता है क्रिश्चियन एरा है, और इसे दुनिया के कई हिस्सों में स्वीकार कर लिया गया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इतिहास विभाजन का स्रोत के आधार पर सही कालक्रम इस प्रकार है। पहला है आपका प्राऐतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा आपका ऐतिहासिक काल। ठीक है, प्राऐतिहासिक काल ऐसा काल है जिसके कोई भी लिखित साक्ष्य प्रमाण नहीं मिलते। आद्य ऐतिहासिक काल क्या है, जिनके हाथों से लिखे हुए साक्ष्य प्रमाण है। ऐतिहासिक काल
जो अभी आपको मिलता है इतिहास जानने को। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए हिंदू यूनानियों ने। ठीक है, याद रखना, हिंद यूनानियों ने जारी किए सर्वप्रथम सोने के सिक्के। समय के आधार पर इतिहास का विभाजन प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल किया गया है, जिसके तहत प्राचीन काल से संबंध है। तो प्राचीन काल से कौन जुड़ा है? प्राचीन काल को हम मानते हैं पाषाण काल से हर्षवर्धन तक। हर्षवर्धन यानी राजश्री और आपका पूरा प्रभावर्धन, इस तरह से वंश था। इतिहास का अध्ययन कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है, जिसमें हम जान पाते हैं कि जो आपकी जूनियर सामाजिक अध्ययन वाली जो श्रृंखला चल रही है, उसमें जो हमारा 5th जो श्रृंखला आएगी, उसमें हमने हर्षवर्धन के ही साम्राज्य के क्वेश्चनों को लिया है, जो विगत वर्षों में आए हुए तथा आने की उनकी जिनकी प्रबल संभावना है। तो काफी इंपोर्टेंट वो क्वेश्चन है, तो आप वो श्रृंखला देखना नहीं भूलिएगा। इतिहास का अध्ययन कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। इससे हम जान पाते हैं कि मानव समुदाय ने हमारे देश में प्राचीन संस्कृतियों का विकास कब, कहाँ और कैसे किया। नेक्स्ट चलते, अशोक के अभिलेखों की खोज सर्वप्रथम की है। तो आपको याद रखना किसने की है? आपका टिफिन थेलर। तो इसको याद रखना, टिफिन रख थैले में, ठीक है, टिफिन थेलर ने की है अशोक के अभिलेखों की खोज। नेक्स्ट चलते हैं, आपका है वह स्थान जहां ऐतिहासिक आपका है पांडुलिपियां तथा दस्तावेजों को रखा जाता है। तो वो होता है अभिलेखागार। वह नाविक जिसने भारत का समुद्री रास्ता पाने के लिए पश्चिम की ओर प्रस्थान कर अटलांटिक महासागर को पार किया, तो वह था हमारा क्रिस्टोफर कोलंबस। यहाँ पे एक चीज और याद रखिएगा, ये इसमें तो हो गया अटलांटिक महासागर को पार किया था, तो वो तो कौन था? कोलंबस। यहाँ एक ट्रिक याद रखना, बी भी मांगे, ठीक है, बी और बी भी मांगे एसी। तो यहाँ से बी फॉर भारत, ठीक है, और एक बी फॉर आपका है क्या? भारत की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका वास्को डी गामा, यहाँ पे आपका भारत। और अमेरिका की खोज किसने की है? कोलंबस ने, ठीक है। तो इस तरह याद रखिएगा, बी भी मांगे एसी। अशोक के अधिकतर अभिलेख लिखे गए थे, तो वो हमारे थे ब्राह्मी लिपि में, ठीक है। पत्थर अथवा आप यहाँ पे बताएंगे कि हिंदी की उत्पत्ति कौन सी लिपि से हुई है। पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते थे, तो वो थे अभिलेख। भरत लोगों का एक समूह था जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। वे रहते थे, तो वो रहते थे हमारे उत्तर पश्चिमी भारत में। इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन तथा लेखा जोखा है। ये कथन किसका है? प्रोफेसर घाटे का। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम सर्वेयर जनरल थे, तो वो हमारा अलेक्जेंडर आपका है कनिंघम। काफी इंपोर्टेंट है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, शाहनामा लिखी गई है फिरदौसी के द्वारा। अजंता की गुफा स्थित है महाराष्ट्र में। जब लिखित स्रोत उपलब्ध होने लगे तब प्रारंभ हुआ, तो वो इतिहास का। तभी हमने कहा जो हमें मिल रहा है वो सब क्या है? लिखित स्रोत हैं। जो उनके लिखित प्रमाण नहीं है वो क्या है? प्राऐतिहासिक काल, ठीक है। एक रोमन विद्वान जिसने भारत के रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार का भी उल्लेख किया है, तो वो कौन सा था? आपका है प्लिनी। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय इतिहास को प्राचीन, मध्य और आधुनिक काल में विभाजित करने में समस्या भी है। वह समस्या है क्योंकि यह संकल्पना, जो कॉन्सेप्ट है बांटने का, वो पश्चिमी देशों के इतिहास लेखन से लिया गया है या ली गई है। याद रखिएगा, प्राचीन, मध्य और आधुनिक, एंशिएंट, मिडिवल एंड आपका आधुनिक वाला याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, आदिवासी लोग जनजाति अपना पिछला लिखित रिकॉर्ड नहीं रखते। वर्तमान में इतिहासकार आदिवासी इतिहास लिखते हैं वाचिक परंपराओं का प्रयोग करके। ऐतिहासिक काल वह है जहां अतीत के स्मृति शेष अवशेष मिलते हैं। आपका क्रिश्चियन एरा, जो अब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में स्वीकृत है, वह है कॉमन एरा। प्राचीन भारतीय इतिहास का संपूर्ण साहित्यिक स्रोत है संस्कृत साहित्य।
इंडिका का लेखक है तो वो हमारा मेगास्थनीज। राजा की प्रशंसा करने तथा उनका संरक्षण पाने के उद्देश्य से ज्ञानी कवि विद्वान व्यक्ति द्वारा लिखी जाती थी तो वो थी प्रशस्तियाँ। शासक या राजा की आपकी उपलब्धियों का वर्णन किया जाता था तो वो था प्रशस्तियों में। हिंद यूनानी शासकों के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत है सिक्के। वह भारतीय साहित्य धरोहर जिसका अर्थ गुरु के पास जाकर समीप बैठना था तो वह था हमारा उपनिषद। सन 2012 को इस प्रकार भी लिखा जा सकता है तो वो AD 2012। ठीक है, तो यहाँ पे जो AD है उसका मतलब होता है एनो डोमिन। ठीक है, इस तरह से इसको फुल फॉर्म में लिखते हैं, एनो डोमिन, इसी को बोलते हैं AD। ठीक है, ईसवी, इसको हिंदी में बोलते हैं ईसवी। नेक्स्ट चलते हैं। आपका है भीमबेटका, होसंगी एवं कुरनूल गुफाएं भारत में ऐसे पुरास्थल हैं जहां पर शिकारी खास संग्राहकों के होने के प्रमाण मिलते हैं। तो वो ये कैसी गुफाएं हैं, यहाँ पर क्या था कि खादों के मतलब जो शिकारी थे वो अपना सामान भी यहाँ रखते थे खाने वाला। भीमबेटका है मध्य प्रदेश राज्य में। लगभग 12,000 साल पहले जिस काल में पर्यावरणीय बदलाव आए तथा घास के मैदान बने वह था मध्य पाषाण युग। वह युग जिसके प्रारंभिक मानव खेती की शुरुआत पर भोजन उत्पादक बना तो वो था नवपाषाण युग। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं तथा जौ आते हैं। उसी तरह सबसे पहले पालतू जानवरों में कुत्ते के बाद आते हैं तो वो आते हैं भेड़ और बकरी। यानी कुत्ते के बाद जो पालना चालू करा वो था भेड़ और बकरी को। नेक्स्ट चलते हैं। आपका कोल्डी हवा पुरास्थलों से चावल जानवरों की हड्डियों के टुकड़े प्राप्त हुए हैं। यह पुरा स्थल है तो आधुनिक उत्तर प्रदेश में। पूछा जा चुका है आपका कोल्डी हवा कहाँ पर है तो वह आधुनिक उत्तर प्रदेश में। वह पुरा स्थल जिसमें राख के अवशेष मिले हैं तो वह हमारा कुरनूल गुफा। जहाँ लोग पत्थरों से औजार बनाते थे उन स्थलों को कहते हैं उद्योग स्थल। वह सभ्यता जिसमें बड़ी से बड़ी सड़कों का जाल बिछा हुआ था और मुख्य सड़कें समकोण पर काटती थीं, सैंधव सभ्यता थी। वह सभ्यता जिसमें संपूर्ण नगर छोटी तथा बड़ी नालियों का जाल बिछाए हुआ था तो सैंधव सभ्यता। नगर में नागरिकों के आवासीय गृह सड़क के दोनों ओर एक सुनियोजित प्रणाली के आधार पर बनाए गए थे तो वो थी सैंधव सभ्यता, जो आज आपको मिलती है कि घरों क्या थे, आवासीय घर दोनों ओर एक सुनियोजित प्रणाली से, यानी जैसे कॉलोनियां बनती हैं। अनार के प्रयोग के साक्ष्य नहीं मिले हैं तो वो हमारा सैंधव सभ्यता में। वह हड़प्पा कालीन पुरास्थल जो हरियाणा में स्थित है तो वो हमारा राखीगढ़ी। हड़प्पा कालीन पुरास्थल लोथल से कई मोहरें और मुद्रांकन या आपकी मोहरबंदी मिली है। इनको संभवतः गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप द्वारा बनाया गया था। वह सभ्यता जिसमें आपका भग्नावशेषों से पता चलता है कि शहरों के लोग विलासतापूर्व जीवन जीते थे तो वो थी सैंधव सभ्यता। मात्र प्रधान समाज था सैंधव समाज। भिन्न भिन्न वर्गों का अस्तित्व था सैंधव समाज में। मेहरगढ़ के कपास की खेती की शुरुआत लगभग 8,000 साल पहले। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में जुटे हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से। सिंधु घाटी की लिपि की सूचना प्राप्त होती है आपकी मोहरों से। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में घोड़ों के अवशेष प्राप्त हुए हैं सुरकोटदा से। हड़प्पा कालीन पुरा स्थल धोलावीरा, देसलपुर एवं सुरकोटदा स्थित है गुजरात में। वह सभ्यता जिसमें कृषक, शिल्पकार, जादूगर सामान्य लोग थे तथा चिकित्सक, पुरोहित, अधिकारी, शिक्षित वर्ग थे। हड़प्पा सभ्यता। लोग सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे हड़प्पा सभ्यता में। हड़प्पा की श्रमिक बस्तियों के अवशेष कहाँ संकेत देते हैं दास प्रथा के।
सिंधु घाटी सभ्यता मानव इतिहास के जिस काल से संबंधित है वह है आदि ऐतिहासिक काल। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है और पूछा जाता है। इसी तरह आपका ये वाला क्वेश्चन कि हड़प्पा की श्रमिक बस्तियों के अवशेष से क्या पता पड़ता है? दास प्रथा का। नेक्स्ट चलते हैं। प्रसिद्ध पशुपति की मोहर मिली है तो वो मिली है मोहनजोदड़ो से। ये काफी इंपोर्टेंट है। सिंधु नदी के तट पर स्थित है तो वो हमारा मोहनजोदड़ो। घंगर आपका है घगर नदी के तट पर स्थित है कालीबंगा। हिंडन नदी के तट पर स्थित है आलमगीरपुर। हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत हुई है तो वो हमारी लगभग आपका है 3900 साल पहले। हड़प्पा के नगरों के अंत की वजह थी प्राकृतिक आपदाएं। वह संस्कृति जिसके लोग मानव, पशु तथा वृक्ष तीनों रूपों में भगवान की उपासना करते थे तो वो थी हड़प्पा संस्कृति। मनुष्य ने कुछ क्षेत्रों में लगभग 8000 वर्ष पहले गांव में रहना आरंभ किया था। वह क्षेत्र थे सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियां। आखेटक खाद्य संग्रह के एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर घूमते रहने का कारण था। एक स्थान पर रहने से संसाधनों की कमी हो जाती थी। मानव इतिहास में सबसे लंबा या काल युग है तो वो हमारा पुरा पाषाण युग, ये सबसे लंबा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। डैश में प्राचीन शैली चित्रकला मिली है तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में प्राचीन शैल चित्रकला मिली है। हड़प्पा का स्थल नहीं है तो वो हमारा चिरांद। चिरांद जहां अनाज और पालतू पशुओं के प्रमाण या साक्ष्य पाए गए हैं तो वर्तमान में बिहार में है। कोल्डी हवा जहां अनाज और पालतू पशुओं के साक्ष्य पाए गए हैं तो वो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है। हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह एवं व्यापारिक केंद्र लोथल है। मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका एक आपका है पुरा पाषाणिक पुरा स्थल है। वह स्थान जहां मृतक को प्राय उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता था तो वो था इनाम गांव। पुरा पाषाण स्थल भीमबेटका इतिहास के संदर्भ में सही कालक्रम है पोलियोलिथिक, माइक्रोलिथिक, नियोलिथिक और मेगालिथिक, यानी PMNP। याद रखिएगा इसको, PMNM। ठीक है, P माने पर्सनल मोबाइल नंबर में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। चावल का कृषिगत उत्पादन सर्वप्रथम हुआ था दक्षिण एशिया में। भारत में द्वितीय नगरीकरण 6वीं सदी ईसा पूर्व हुआ था परंतु पहला नगरीकरण 2500 ईस्वी पूर्व हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है चित्रात्मक तथा अवाचनीय, यानी इसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका। हड़प्पा के लोग प्रयोग करना नहीं जानते थे तो लोहे का नहीं जानते थे। हड़प्पा सभ्यता का संबंध आपका बेलोनिया विदेशी सभ्यता से भी है, ये याद रखिएगा। ऐसा पूछा जाता है कि कौन सी सभ्यता का संबंध विदेशी सभ्यता से है तो वो हमारे हड़प्पा सभ्यता। कौन सी सभ्यता का संबंध आपका है बेलोनिया विदेशी सभ्यता के साथ बताया जाता है तो वो हमारी हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता का वह स्थान जिसकी खुदाई सर्वप्रथम की गई तो वो थी हड़प्पा। तो काफ़ी हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की आज श्रृंखला को लिया है। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल की अगर लिंक की बात करें तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको ये श्रृंखला आज की पसंद आई है तो इसे शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि जब भी हम लाइव सेशन लाएंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आएगा। क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद जो बगल में आपकी क्या है बेल आइकन है उसे प्रेस करना ना भूलिएगा, उसे टच करना ना भूलिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।